हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सब लोग थंबनेल पर देख पा रहे होंगे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं विज्ञान के टॉप 5000 प्लस क्वेश्चंस के बारे में। ठीक, यानी कि हम लोग यहाँ पर जनरल साइंस के 5000 प्लस प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और आज का ये है हमारा पार्ट नंबर 5। इससे पहले हम लोग 4 पार्ट में अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं पार्ट नंबर 5 के बारे में। ठीक, अगर दोस्तों आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जा करके उन वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। जनरल साइंस प्रैक्टिस सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जा करके आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको 5000 प्लस क्वेश्चंस का कंप्लीट रिवीजन देखने को मिलना है। दोस्तों आप सीरीज़ में बने रहिए और हर एक वीडियो को अच्छे से अटेंड करिएगा। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जनरल साइंस से आपका सिंगल क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आने वाला, ये आप भरोसा रखिए। आपको मात्र अगर जनरल साइंस के नाम पर अगर कुछ पढ़ना है तो मात्र ये 5000 प्लस क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए। दोस्तों लगभग यहाँ पर आपको 5000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक, तो आप बस इतने ही क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसके बाहर आपको जनरल साइंस का कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको फिजिक्स के हों या केमिस्ट्री के हों या बायोलॉजी के हों, सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कवर किया गया है। दोस्तों 4 पार्ट में हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि हम लोग बातचीत करने वाले हैं पार्ट नंबर 5 के बारे में। दोस्तों ठीक है, चलिए हम लोग बिना समय को बर्बाद करे हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, तभी जाकर के आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। दोस्तों ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है। यानी जो द्रव की बूंदें होती हैं वो संकुचित होती रहती हैं और कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखती हैं। ठीक, इसका कारण क्या है ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। पृष्ठ तनाव, यानी पृष्ठ तनाव की वजह से चीजें, द्रव की जो बूंदें हैं वो कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा नींबू एवं संतरे से कौन सा विटामिन पाया जाता है। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि इसमें नींबू और संतरे में खट्टा होता है। ठीक, इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन सी पाया जाता है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध यानी गठिया से प्रभावित होता है। ठीक, मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध यानी गठिया से प्रभावित होता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि गठिया रोग जो है वो जोड़ों पर होता है। किसमें होता है? जोड़ों पर होता है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। कह रहा गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह होते हैं, क्यों? ठीक, कह रहा गर्मी में जो सफेद कपड़े होते हैं वो गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह होते हैं, ऐसा क्यों होता है? ठीक, तो दोस्तों ध्यान रखिए क्योंकि सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। ठीक, यह बात ध्यान रखना आपको कि जो सफेद रंग के कपड़े होते हैं कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, जबकि जो गहरे रंग के कपड़े जैसे ब्लैक कलर हो गया सबसे अधिक ऊष्मा का अवशोषण करता है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में कह रहा है क्या, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्यों? ठीक, ये बात आपको बतानी है। तो सीधी सी बात है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो प्रकाश की चाल होती है वो ध्वनि के वेग से ज्यादा होती है। ठीक, ये बात तो आपने सुनी होगी कि जो प्रकाश की चाल होती है वो ध्वनि की चाल से ज्यादा होती है, इसलिए प्रकाश पहले दिखाई देता है और ध्वनि की आवाज जो है वो बाद में सुनाई देती है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिलहाल देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, यानी जो भूक्षरण होता है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों वृक्षारोपण के द्वारा। ठीक, उसके बाद कह रहा कोयले के जलने से बनती है, कोयले के जलने से बनती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक, उसके बाद कह रहा वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती हैं। ठीक, यानी वायु की संघटक गैसें जो है वो सामान्यतः होती हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्या होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। कह रहा हरे पौधे हमारे लिए अत्यधिक उपयोगी होते हैं, क्यों होते हैं? तो कह रहा दिन के समय में ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं यानी कि ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, कह रहा पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों होती है? यानी जो हवा चलाते हो, ठीक, आप घरों में जो आपका हैंड फैन होता है, ठीक, उसको जब आप करते हो तो शरीर में ठंड की अनुभूति
होती है, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो कह रहा है शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। ठीक, शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा है वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए, वैद्युत उपकरणों पर तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो। ठीक, ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान रखना, क्योंकि जब वैद्युत लघुपथन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कह रहा वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो। कैसा हो? भू संपर्कित हो, क्योंकि जब वैद्युत लघुपथन होगा तो फिर उसमें जो उपभोक्ता होते हैं, ठीक, उनको बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा जो है वो भूमि में प्रवेश कर जाती है। ठीक, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा बर्फ जल पर तैरती है, क्योंकि बर्फ जो है वो जल पर तैरती है, ये सबको पता होना चाहिए। क्या? क्योंकि जल से हल्की होती है, जो बर्फ होती है वो जल से हल्की होती है, इसलिए वो तैरती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, तो मेनिस्कस होता है, ध्यान रखिए दोस्तों, उत्तल। क्या होता है? उत्तल होता है। ठीक, कह रहा वर्षा की बूंद गोलाकार होती, अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण होती है, ये बात आपको ध्यान रखना। कह रहा रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी? रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, लुईस पाश्चर ने। किसने करी थी? लुईस पाश्चर ने करी थी। ठीक, कह रहा परम दाब होता है वो होता है गेज दाब प्लस बार। कितना होता है? +1 बार होता है, ये बात ध्यान रखनी। ठीक, उसके बाद में कह रहा है हमसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण के वृद्धि के कारण, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण, ठीक, ध्यान रखना, ताप में वृद्धि होती है। परिमाण में वृद्धि के कारण तापमान में वृद्धि होती है, ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद में आपसे कह रहा है कि एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है? एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के के प्रति सेकेंड घूर्णन किसमें मापी जाती है? तो ये बात ध्यान रखना आपको, स्ट्रोबोस्कोप से। किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप द्वारा मापी जाती है। ठीक है, पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में, पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। ठीक, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मान लो आपने क्या करा, पानी लिया एक गिलास, ठीक, और उसी एक गिलास पानी में आपने क्या कर दिया, एक थोड़ी सी बर्फ डाल दी। ठीक, अब जब बर्फ पिघलेगी तो आपको लगता है कि बर्फ पिघल रही है और उसका जो पानी है वो उसी से गिलास में बना रहेगा। ठीक, और जो गिलास है उसका जो स्तर है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक, लेकिन ऐसा कभी भी होता नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना कि पानी का जो स्तर है वो हमेशा अपरिवर्तित रहेगा, कभी भी बढ़ेगा नहीं, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक, उसके बाद में कह रहा है डाइन इकाई है। क्या कह रहा है? डाइन इकाई है, तो ध्यान रखना दोस्तों बल की। ठीक, उसके बाद कह रहा है एड्स फैलता है। ध्यान रखना दोस्तों, क्या कह रहा है? एड्स फैलता है तो गलत यौन संबंध से। किससे फैलता है? गलत यौन संबंध से फैलता है। ठीक, कह रहा सोलर सेल बदलता है, तो ध्यान रखना दोस्तों सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो सोलर सेल होते हैं वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक, आगे कह रहा RDX है, RDX है, तो ध्यान रखना दोस्तों RDX जो है वो एक विस्फोटक पदार्थ है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। कह रहा समुद्री जल में साधारण नमक की प्रतिशत क्या है? समुद्री जल में साधारण नमक की प्रतिशत क्या है? तो ध्यान रखना दोस्तों 10% है। कितना है? 10% है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा है किसी ऊंचाई से पृथ्वी को और स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान से गिरती है। ठीक, अब किस एक समान से गिरती है? वेग से गिरती है, चाल से गिरती है, त्वरण से गिरती है, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर किससे? एक समान त्वरण से गिरती है। ठीक, उसके बाद कह रहा है लीफ ब्लाइट रोग अधिकार पाया जाता है। लीफ ब्लाइट रोग अधिकार पाया जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों उच्च उत्पादकता वाले धान में। किसमें? उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है राइजोबियम। क्या कह रहा है? राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु
जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है स्थित होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जड़ में स्थित होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। शुद्ध जल का जो क्वथनांक है वो फ़ारेनहाइट पर बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, कह रहा KS प्रणाली में त्वरण का मात्रक होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, उसके बाद कह रहा माइका क्या है। तो ध्यान रखना विद्युत का कुचालक। माइका जो है वो विद्युत का कुचालक है। ठीक, उसके बाद में कह रहा है आपसे सोना का संकेत क्या है, यानी सोना को जो हम लोग सिंबल देते हैं तो वो क्या होता है AU गोल्ड। ठीक, उसके बाद कह रहा प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक में बारे में हम लोगों ने कल अच्छे से डिटेल में सीखा था पिछले वीडियो में। आगे कह रहा कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली जो ध्वनि होती है वो हम लोग सुन नहीं सकते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है। ब्रोंकाइटिस रोग जो है वो संबंधित है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा फेफड़ों से। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, कह रहा शरीर में रक्त का औसत आयतन है। शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना 5 से 6 लीटर, यानी शरीर में जो रक्त है वो 5 से 6 लीटर पाया जाता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लोगे। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे हर रोज एक नया वीडियो लेकर के आते हैं दोस्तों। ठीक है, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।